और लोगों ने देखा तो वो पानी में पड़ी थी। अच्छा। एक डॉक्टर साहब है यहाँ पे, वो भी आते थे, उनने देखा तो वो मृत थी। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। उसकी नवजात जैसी बिटिया को मारा, बिटिया रोने लगी। झारखंड का मरीज ऐसा आया था, उसकी किडनी नहीं थी, एक किडनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्या बात करें, किडनी नहीं? किडनी खत्म हो गई थी एक बिल्कुल। वो यहाँ पर उसका जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था वो यहाँ आया। जब उसने जल पिया, भैया चलता रहा, जल पिया, तो ये बात है, उसका वीडियो भी है। अल्ट्रासाउंड में वो अल्ट्रासाउंड उनका हुआ करता था, जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें किडनी दिखने लगी। जब किडनी दिखने लगी तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले सब बड़ा हैरान हुए। तो झारखंड से वो डॉक्टर, वो अल्ट्रासाउंड वाले सब यहाँ आए, यही देख के। दर्शक का अपना चैनल देसी बिहार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में हूँ और बरेली जनपद के अंतर्गत एक तहसील आता है आंवला। आंवला तहसील के अंतर्गत एक मनौना धाम है, जो कि आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ पे आपको तमाम ऐसे वीडियो मिले होंगे जो असाध्य रोगों का यहाँ पे इलाज होता है। तो मनौना धाम के साथ साथ इस धाम का नाम है जीवन धाम, यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बड़े से बड़े रोगों से पीड़ित रहता है, और मान्यता के अनुसार आपसे बता दें कि मान्यता के अनुसार यहाँ पे कैंसर जैसे बीमारी भी ठीक हुए हैं। तो यहाँ पे आपसे बता रहे हैं कि लाखों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, और जो बीमारी से पीड़ित लोग हैं वो लोग भी यहाँ आते हैं। तो ठीक आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि श्याम जी का, श्री श्याम जी का मंदिर है। अंदर आप लोग को ले चलते हैं, पहले मंदिर का दर्शन कराते हैं और मिलते हैं, तो उनसे भी बात करके यहाँ के इतिहास के बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामने बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही भव्य एवं दिव्य मंदिर है। तो आप आइए, हम लोग चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप ठीक सामने देख रहे होंगे श्री श्याम जी का भव्य एवं मनमोहक मूर्त आप देख सकते हैं, और आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। ये नया मंदिर बना है, और इस मनौना धाम का क्या इतिहास है, कैसे शुरुआत हुआ है और क्या क्या चमत्कार है, वो मैं यहाँ के पुजारी जी से बात करता हूँ। नमस्ते पुजारी जी, सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो आपका अपना चैनल देसी बिहार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। और मैं सबसे पहले, हमारा प्रश्न ये है कि यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? देखिए 2020 जी, जब लॉकडाउन, जो हमारे परम पूजनीय नहन जी महाराज है, जी वो खाटू जाया करते थे। जी जी। तो उसी समय जब 2020 में जो लॉकडाउन लग रहा था, जी जी। लॉकडाउन से पहले वो जब खाटू गए तो उन्होंने बाबा से कहा, बाबा अब हम यहाँ नहीं आ पाएंगे, आप हमारे साथ चलो। फिर वो यहाँ आ गए। लॉकडाउन लगा तो ये सब उन्हीं का है, यहाँ पे ट्यूबवेल है, फिर वो यहीं रहने लगे, और उन्होंने वहीं से मन बना लिया कि मैं बाबा का मंदिर बनाऊंगा। तो पूरे लॉकडाउन वो यहीं रहे, आराम यहीं रहते थे। पीछे जो एक पेड़ है, थान है, उनका ने पूरे मतलब लॉकडाउन जितने समय रहा वही पीछे पेड़ है आम के, और यहीं ट्यूबवेल, तो यहीं रहते थे, कहीं नहीं आते थे। उनका डेली की दिनचर्या थी कि बाबा के वहाँ पे पेड़ पे धूप बत्ती लगाना और यहीं रहना। डेली सुबह शाम पूजा करने लगे, उनके मिलने जुलने वाले लोग आने लगे। फिर कुछ ऐसा हुआ, जैसे कोई भी आया, उनने कहा मेरा ऐसा काम नहीं हो रहा है, महाराज जी ने कहा जा हो जाएगा, उसका काम बन गया। वो आया, उसने महाराज जी को बताया, महाराज जी ने कहा वो तो ऐसी हो ही होगा। धीरे धीरे चलता रहा। अपने इसकी 5 नवंबर 2020 को नींव रखी गई। महाराज जी ने पूजा पाठ शुरू की। पूजा पाठ करते करते जब चलता रहा तो एक मनौना धाम के गांव के व्यक्ति थे, होली पे वो दिल्ली रहते थे, वो यहाँ आए हुए थे। वो बाबा को खाटू वाटू जाया करते होंगे, बाबा को मानते थे। उन्हें लगा यहाँ आरती होती है, तो शाम की आरती में शामिल होने वो यहाँ आ गए। उनकी एक छोटी सी बिटिया साथ में थी। आरती जब चल रही थी, इसी बीच वो बिटिया भटक करके पीछे कुंड बना था, उसमें पानी भरा था, वो छोटी सी थी बहुत, और जाके कुंड में गिर गई। उस समय सब लोग व्यस्त थे, आरती में थे। बीच में आरती रुकी, अचानक एक फोन आ गया। फोन से आरती करते थे महाराज जी। एक फोन आ गया, फोन जैसे रुका तो उनकी बिटिया की माँ का ध्यान भटका। उन्होंने कहा मेरी बिटिया नहीं है, तो इधर ढूंढने लगी। और लोगों ने देखा तो वो पानी में पड़ी थी। अच्छा, उस कुंड में पड़ी थी। अच्छा। निकाली, देखा, एक डॉक्टर साहब है यहाँ पे, वो भी आते थे। उनने देखा तो वो मृत थी। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। उसकी नवजात नहीं थी, बेटी मर गई। उन्होंने देखा, उसकी माँ चीखने लगी। महाराज जी पूजा में अपने लगे रहे। उनने जाके महाराज जी को पूरा हिला दिया, झंझोड़ दिया कि मेरी बिटिया मुझे चाहिए। महाराज जी ने उनकी नहीं सुनी उस समय, वो अपनी बस आरती और स्तुति में लगे रहे। जैसी स्तुति खत्म हुई, स्तुति के बाद महाराज जी बाहर आए तो उनकी माँ जो चीख चीख कर रो रही थी, महाराज जी को से कह के कि मुझे मेरी बिटिया चाहिए।
महाराज जी ने बिटिया को देखा, महाराज जी फिर अंदर गए जी। वो एक छोटा था, वहाँ पे रूम था जी। उसमें पूजा करने लगी थी, जो इस समय मंदिर बना है, पहले एक छोटा था वो। जी जी वो ये जो मंदिर बन रहा था इसी के लिए, मजदूरों के लिए रुकने को बना दिया था, ऊपर एक टीन डाल के। महाराज जी दोबारा गए दरबार में, जाके बाबा के आगे कहा कि अभी तो नींव की शुरुआत हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। बाबा से उन्होंने कहा या तो एक बिटिया को जीवित करो या मैं शीश यहीं दे दूंगा। उनको महाराज जी को कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने पकड़ के उनको उठाया, उन्हें संकेत दिया कि जल उठाओ और मारो। महाराज जी अंदर से आए, जल का लोटा लेके जैसी बिटिया को मारा, बिटिया रोने लगी। वाह, पहला चमत्कार वही हुआ कि वो मृत बिटिया में जीवन दान मिला उसको। तो फिर लोगों को चर्चा हुई, फिर जो आता गया उसका कृपा होती कि फिर तो कैंसर, हार्निया, मतलब किडनी, एक झारखंड का मरीज ऐसा आया था उसकी किडनी नहीं थी, एक किडनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्या बात करें, किडनी नहीं? किडनी खत्म हो गई थी एक बिल्कुल। वो यहाँ पर उसका जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था वो यहाँ आया, जब उसने जल पिया, यहाँ चलता रहा, जल पिया, तो ये बात है, उसका वीडियो भी है। अल्ट्रासाउंड में वो अल्ट्रासाउंड उनका हुआ करता था, जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें किडनी दिखने लगी। वाह, जब किडनी लगने लगी तो डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड वाले सब बड़ा हैरान हुए। तो झारखंड से वो डॉक्टर, वो अल्ट्रासाउंड वाले सब यहाँ आए यही देख के कि तो हम भी तो वो देखें कि उसकी किडनी आ गई। तो आप ये समझ लिए ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि कैंसर जैसी, कैंसर वाला भी चमत्कार। कैंसर के तो अनेकों भक्त ठीक हो चुके हैं। एक कलकत्ता के भक्त आए थे जिन्हें डॉक्टर ने कहा 2-4 दिन के ही हो, जीवन धाम का नाम उन्होंने इसको दिया। वो जैसे यहाँ आए उनको पता लगी, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। बाबा का जल पी के वो कलकत्ता से आते थे। और जीवन दान जो है, मनोना धाम जीवन दान का नाम उन्होंने दिया, जीवन, तो वो जीवन मिल गया। मैं अभी एक बहन का तीसरे स्टेज का कैंसर था और उस बहन को शायद उनका जांच हुआ, रिपोर्ट आया तो उसमें नेगेटिव आया, नहीं तो खत्म हो गया। तो महाराज जी को उन्होंने एक चांदी का मुकुट दिया। तो वो आप जान रहे थे कहाँ की थी बहन? जो देखिए ये तो हमको उनके मुकुट वाला नहीं पता, क्योंकि लोग आते हैं ना। अब वैसे भी आपको बता, जैसे कौन भक्त आया, हम थोड़ी पूछते हो, तो खुद बताता है कि मेरे को ऐसी दिक्कत थी, मैं ठीक हो गया। वो बताता है, वो बाबा को कुछ भी देके जाता है। एक ऐसे एक मरीज आया लास्ट स्टेज का, बस से, एक बस आती थी काशीपुर से, उसको कैंसर था, ये आके उसकी स्थिति हुई, उसको खून की उल्टियां शुरू हो गई, उसका कैंसर फूट गया। महाराज जी पीछे बैठे थे, लोगों ने बताया, हमको भी लगा भाई लास्ट स्टेज है, ब्लड आ रहा है, खत्म हो। महाराज जी ने जल पिलाया, जल पिला के उस मरीज को कहा भाई अब इनको घर ले जाओ। उसको बस में ले गए क्योंकि वो ब्लड आने लगा उसके मुंह से। उन्होंने जल पिलाया, जल पिला के उसको भेजा। उसके बाद वो अगली बार पूरी बस लेकर के आए। वाह, जिसके मुंह से लास्ट स्टेज का ब्लड निकल रहा था, ये सारे में ब्लड ही ब्लड हो गया था, खून फैल गया था। हमको लगा भी इसका ब्लड कैंसर फूट गया है। अब आखिर ऐसे चमत्कार हुए जो लास्ट स्टेज के कैंसर है, किडनी है, हार्निया जैसी बीमारी है, जो महाराज जी के हाथ आशीर्वाद देने से और ये जल पीने से ठीक हो रही है। बाकी इसमें कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो कई बार आ चुके होंगे। वैसे आज की डेट में जो भक्त इस समय है महाराज जी के ना होने पे, तो ज्यादातर वही भक्त है जो पहली बार आ रहा है, क्योंकि जो भक्त आता रहता है उसको जानकारी रहती है कि महाराज जी है नहीं है। महाराज जी बाहर गए हुए, 16 तारीख को मिलेंगे। मैसेज सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ था, तो जिन भक्तों को जो सोशल मीडिया से टच नहीं थे, इन लोगों को नहीं पता लगी। बाकी जो आता जाता भक्त है उसको सबको जानकारी, इसलिए उस समय नहीं आ रहा है। और बता दीजिए जो आपको और जानकारी। पूछिए। जैसे अगर कोई भी किसी भी बीमारी से अगर पीड़ित है, तो जिस तरीके से आपने बताया, और हमने भी वीडियो के माध्यम से देखा, और मैं आपके यहाँ वीडियो के माध्यम से ही आया, तो क्या जिनके पास बीमारियां हो और असाध्य हो, क्या हर आदमी को यहाँ आना चाहिए? देखिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, लेकिन ठीक वही होगा जिसमें पूर्ण भाव और विश्वास। तो बिना भाव का कहाँ कुछ मिलेगा? केवल देखा तो नहीं, अगर वो आएगा प्रैक्टिकल में आएगा तो नहीं। उसका लगाव भी बाबा से होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो ये मन मान के आए, सोच के आए कि मैं अब मनोना धाम जा रहा हूँ और बाबा जी के आशीर्वाद से मनोना धाम के श्याम जल से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो 100% वो ठीक हो जाएगा। मैं हूँ, मैं अपनी बताता हूँ, मैं जो सेवक हूँ, मैं भी यहाँ का भक्त नहीं, भक्त बन के आया था। मेरी पत्नी को बहुत दिक्कत थी, मेरी पत्नी को सांस की, उसी समय कोरोना के समय में सांस की समस्या हुई। मैं बताता था, शुरू में मैं भी नहीं आता था। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि भाई तुम वहां जाओ, तो मैंने चलो देखता हूँ। मैं यहाँ आया, मैं महाराज जी से मिला। महाराज जी से फिर मैंने कहा कि मेरी पत्नी को जो बहुत दिक्कत है, सांस नहीं आती है, परेशान होता हूँ। तो महाराज जी बोले ठीक है, तुम सुबह की आरती में लेके आओ। अगले दिन 11 थी, मैं सुबह अपनी पत्नी को लेके यहाँ आया, और उस दिन जब मैं पत्नी को लेके आया, दर्शन किए, जल की छींटे ली। उसके बाद मुझे ऐसा लगा यार मैं तो यहीं रुक जाऊं। फिर मैं अपनी पत्नी को घर छोड़ा और मैं दोबारा यहाँ वापस आया, और उसी दिन से मैं सुबह को आके शाम तक ऐसा बाबा में लीन हुआ कि आज मैं इस धाम का, बाबा ने, महाराज जी ने मुझे यहाँ के लिए नियुक्त कर रखा है कि आज मैं बाबा की सेवा करता हूँ। और उसी दिन से मैं इस धाम पे ही रहने लगा। सुबह को आना, शाम को घर जाना, सब दुनियादारी छोड़ दी मैंने। अच्छा, तो बाबा में लीन हो गया। कि हम जिनसे बात कर रहे थे, बन के आए थे,
और आज प्रभु की ऐसी असीम अनुकंपाएं रही, इनकी पत्नी भी सही हो गई और आज प्रभु का स्थान इनको मिल गया सेवा करने के लिए। तो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा श्याम सर, कि आप एक चीज बताइए कि कैंसर के कितने पेशेंट आपकी नजर में सही हुए होंगे जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड? ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी संख्या भक्त आता है। अब तक मैं समझता हूँ हजारों भक्त कैंसर के ठीक हो चुके हैं। कितनों की वीडियो अब तक बन चुकी है, लोग खुद ही आते हैं। जैसे कोई जल पी के गया, क्या बीमारी हमें थोड़ी पता है, वो खुद ही आता है, अपने आप बताता है कि महाराज जी हमें ऐसे दिक्कत थी, आज हम ठीक है, तो उसकी वीडियो बनती है। ठीक है, तो उसकी वीडियो बन जाती है। इसलिए गिनना तो बहुत मुश्किल है। अब तक तो हजारों भक्त मतलब मरीज कैंसर का, मतलब आप कम बता रहे हैं। 80,000 में बताओ, क्योंकि लाखों भक्त आ चुका है अब तक। 85,000 भक्त जब आज महाराज जी नहीं है, इसलिए आपको धाम खाली दिख रहा है। महाराज जी होते हैं तो यहाँ से वहां तक सारी पार्किंग फुल होती है और सुबह से शाम तक लोगों का नंबर आता है। इस दरबार में भी दर्शन करने के लिए 6 से 7-7, 8-8 घंटे लगते हैं। महाराज जी से मिलने के लिए 2-2 दिन लग जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक लोगों का नंबर नहीं आता, इतनी भीड़ यहाँ रहती है। तो आप आइडिया लगाओ, इतना भक्त आता है। जल की क्या कहानी है जो जल देते हैं बोतल में? वो जल श्याम जल है, एक नल है यहाँ पे, वो उसी नल से भरा जाता है। यहाँ बहुत सारे समरसेबल लगे हैं, नल लगे हैं, ना ही किसी दूसरे समरसेबल का ना किसी नल का उन बोतल में जल लिया जाता है। केवल जो एक श्याम जल का नल है शुरू से, उसमें बाबा ने दर्शन दिए थे, वो भी एक भक्त को दिए थे। महाराज जी तो देते थे। उस जल का स्वाद अलग है, बहुत शीतल रहता है और मतलब स्वाद ही जैसे आरओ का पानी है, ऐसे समझ लीजिए। उस जल में निकलता है नल में। और उस मान लीजिए आज बाबा नहीं गए, तो जो जल आप यहाँ से प्राप्त, देखिए, हाँ मैं उसका ही बता दीजिए, तो क्या वो लेंगे और जिसको बीमारी हो उनका काम हो? देखिए, महाराज जी जब गए तो ये सिस्टम है कि वो जो नल से बाल्टियां भर के ड्रम भरते हैं। इसके अलावा एक ड्रम पूरा महाराज जी पढ़ के गए हैं, उसमें से एक सागर जल उस जल में मिलाया जाता है। उसके बाद ही वो बोतलें भरी जाती हैं। महाराज जी के न होने पे भी आप इस जल को लेके जाएंगे, पियेंगे, बाबा की उतनी कृपा रहेगी। जल पूरा फायदा करता है, पूरा काम करता है। वो तो उस जल में क्या, वो बाबा की कृपा उस नल पे ऐसी है, उसमें श्याम जल निकलता है। क्या उस बेटी को भी उसी नल के पानी से, उसी यहाँ आज भी उसी नल के जल से ही, मतलब जो है नल का, उसी से छींटे दी जाती हैं। वही जल बोतलों में जाता है। उसको आज भी वहां लगाए गए हाथ से ही नल चलाया जाता है, उसमें मोटर नहीं डली। आज भी हाथ से ही हैंडपंप को चलाया जाता है, उसी से भरी जाती है बोतलें, उसी नल का जल भरा जाता है। उस नल में श्याम जल, इसके लिए अब जो है उसको हमने बैरिकेड करा दिया है, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो भक्त तो अपने आप भरते हैं, उसमें झगड़ा होता है। क्योंकि भक्त अपने आप बोल नहीं देते, भाई इतनी संख्या में भक्त आ रहा है, भक्त अपने आप अपनी बोतल नहीं भर पाता, लड़ाइयाँ होती। इसलिए कई सारे लेबर लगाई गई है, जो जल की बोतलें वहां बाल्टियों से जल भरा जाता है और भरा जल पड़ा हुआ अभिमंत्रित केवल जल ही भक्तों को दिया जाता है। और जो जल को पीता है, जैसे मैं बता तो हमारे धाम के सेवादार है, मैं हूँ, मेरा परिवार है, श्याम जल पीते हैं। कभी कोई, अब तक हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ किसी को कोई रोग नहीं होता, हम सब स्वस्थ रहते हैं। कभी डॉक्टर की दवा की हमको आज तक जरूरत नहीं पड़ी। और ये बाबा की कृपा है कि हम सुबह से शाम तक यहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन कोई थकान हमको महसूस नहीं होती। अच्छा सर, जैसे कोई आज बाबा आए नहीं और कैंसर वगैरह का पेशेंट अगर आए, देखिए, तो अभी बाबा का श्याम जल है, महाराज जी का आशीर्वाद नहीं है, लेकिन गद्दी है महाराज जी की, दरबार है बाबा का। या वो मत्था टेकेगा, उसको निश्चित फायदा होगा, वो जल पिएगा, निश्चित फायदा होगा। कि बाबा जी सारी कृपा ऐसी, महाराज जी जाते हैं तो ऐसी कृपा छोड़ के जाते हैं कि जो भक्त यहाँ आए वो निराश होकर ना जाए। बाबा की कृपा उस पर बनी है। जय श्री श्याम, जय श्री मनोनाधाम, जय श्री परम पूजनीय महंत जी महाराज। देखिए बाबा जी के द्वारा कितनी अच्छी और बड़ी बड़ी चमत्कार जानकारी दिए गए हैं। मैं कहा कि इसमें श्रद्धालु लोग से अगर कोई किसी का, सबका पहली बार, सब लोग आए हैं, सब लोग पहली बार आए, इसमें कोई दूसरी बार नहीं आया? आप पहली बार आए, सब लोग पहली बार। कैसे आप लोग जान के आए? यहाँ का नाम सुना बाबा जी का। अच्छा, तो क्या परिस्थिति है हमारी बेटी को पलटी वगैरह होती है। कोई ऐसा भक्त नहीं जो दूसरी तीसरी बार आए हो, उनका मनोकामना पूर्ण हुआ हो तो आए हो दूसरी बार? कोई ऐसा भक्त है? आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शर्मा है। अच्छा, कहाँ से आए हुए? मैं बजरंग के पास 17 गाँव है, उससे आया हूँ। तो मैं दोबारा आया हूँ। जब आप पहली बार आए थे तो क्या मन में लेके आए थे और क्या आपको चाहिए था बाबा से? मेरा मकान नहीं बना हुआ था उस साल। अच्छा। कच्चा मकान था, तो मैंने बाबा से दुआ करी थी। मैंने कहा बाबा मेरा मकान बन जाए तो मैं दोबारा फिर आऊंगा। तो मेरा 1 साल के अंदर मकान बन गया। कैसे बाबा की कृपा हुई और कैसे भी करके बन गया, मेरा 1 साल के अंदर मकान बन गया। लेकिन मैं लेट हो गया आने में, तो मैं फिर दोबारा आया, शादी में आया मैं यहाँ पर, फिर मैं दोबारा आया। मैंने कहा अब मैं जरूर जाऊंगा बाबा के दर्शन। मतलब यहाँ जो भी आएगा सच्चे मन से उसका, जी 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 जी, हाँ, मनोकामना उसकी पूर्ण 100% पूरी होना ही होना है। और कोई आया दूसरी बार? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार पुरा है, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आप आए? क्या समस्या लेके पहली बार? मेरे दादी बरेली में, ये है ना, मुझे बरेली में रहते हैं, तो वीडियो पे ही मैंने देखा था इनका वीडियो। तो अच्छी मेरे कान की जो समस्या थी ना, मैं हर डॉक्टर को बात दिखा रहा था, तो बोल रहा था कान का ऑपरेशन कराना होगा, कान की हड्डी में गलन है। जब मैं
परसों डॉक्टर को दिखा कर जो कान का हड्डी में गलन था ना वो मेरा ठीक हो रहा है। अच्छा, बस यहाँ से हाँ, आपको यहाँ से जल प्रवाह के मैंने गया था। अच्छा हाँ। आराम हो रहा है? आराम हो रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है। आपका क्या नाम है? विक्रम कुमार नाम है, बताइए उसे आया हूँ, पहली बार आया। अच्छा, पहली बार। तो आपने कैसी जानकारी हुआ कि आप यहाँ आए? सोशल मीडिया के माध्यम से, और वैसे हमारे इधर के पास में पड़ता है हमारा बदायूं, तो बहुत लोग आते रहते हैं, तो उम्मीद है जो मनोकामना लेकर आए पूरी जरूर होगी। जी अच्छा, आपको कैसी जानकारी मिली? जानकारी मिल रही थी, जानकारी तो बहुत टाइम से, लेकिन आने जब बुलाया श्याम बाबा तो हम आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम? राजवीर है। इसका मतलब यह है कि आप लोग देख सकते हैं कि कितने भाव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कितने विश्वास के साथ आ रहे हैं। और बाबा जी ने बताया कि पहले तो इस धाम का नाम मनोना धाम था, लेकिन एक ऐसे भक्त बाबा के निकले जो कैंसर से पीड़ित थे और उनका कैंसर सही हुआ। बाद में उन्होंने इस धाम का नाम जीवन धाम रखे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जिनके भी जीवन में अगर समस्याएं हैं, वह किसी भी रोग से पीड़ित है, तो मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप इस धाम पे आइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के अंतर्गत आंवला तहसील पड़ता है। आंवला तहसील पे आप आएंगे, वहां से किसी से आप पूछिएगा, आपको तमाम साधन उपलब्ध मिलेंगे जिससे आप आसानी से बाबा के यहाँ आ सकते हैं। तो मैं आप